हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सर्वोत्तम राव। आई हार्टली वेलकम टू अल्फा प्राइम क्लासेस। आज हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो फ्रेंड्स, इसमें मैं एक एक टॉपिक डिटेल में लेके चलूंगा। अब एक एक चीज ध्यान से देखते जाना और नोट्स बनाते जाना। बच्चों, जब तक हमारे नोट्स नहीं होते 12th क्लास में, हम लोग सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि नोट्स एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कभी भी हम खोलेंगे तो हमारे माइंड में वो चीजें रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरे पार्ट में डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस वाला पार्ट। तो पहला टॉपिक स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो बच्चों, लास्ट वाले चैप्टर में चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, है ना। ये टॉपिक डिस्कस किए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है उसके दो फिनोमेना आप हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक में स्टार्टिंग कर रहा हूं। इसमें सबसे पहला टॉपिक मेरा आएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अगर मैं पूछूं तुमसे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेचर क्या होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो बोलोगे नेचर कैसे बताएं? देखो, हमने जब 11th में वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा था तो वहां मैंने दो टाइप की फोर्सेस तुम लोगों को बताई थी, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताई थी ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या फोर्सेस होती है? ऐसी फोर्सेस जिनके अगेंस्ट जब भी हम लोग कोई वर्क डन करते हैं वो वर्क डन हमारा बेकार नहीं जाता, वो स्टोर हो जाता है उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। उस फोर्सेस को या उन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तीन कंजर्वेटिव फोर्सेस है हमारी। सबसे पहली हमने पढ़ी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी? द फोर्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज कंटेन मास। और दूसरी क्या थी हमारी? इलास्टिक फोर्स। जैसे स्प्रिंग है, उसे खींचोगे तो जब उसे छोड़ोगे तो वापस जाएगा ना। क्यों वापस जा रहा है वो? क्योंकि इलास्टिक फोर्स क्या कर रही है? सॉरी, स्प्रिंग क्या कर रहा है? अपनी इलास्टिक फोर्स से अपनी साइड को खींच रहा है। उस फोर्स के अगेंस्ट हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, तो वो वर्क डन हमारा कहां जा रहा है? वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को देखो, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है, एक बॉल ही ले लो, ये इस पे ग्रेविटी से नीचे को खींच रही है। मैंने क्या किया? अपनी साइड से कुछ वर्क डन किया, इसे मैंने कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक उठा दिया। किस फोर्स के अगेंस्ट मैंने वर्क डन किया? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया ना। तो मेरा जो वर्क डन रहा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, वो क्या बेकार गया? नहीं, वो इस बॉल के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और जब मैं इसे वापस छोड़ूंगा तो ये बॉल अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगी ड्यू टू द एनर्जी। वो एनर्जी किसकी वजह से आई है? इसके अंदर जो पोटेंशियल स्टोर हुआ है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी स्प्रिंग वाला एग्जांपल जो मैंने बताया, सपोज एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग बना हुआ है, एक फिक्स एंड से ये टाइट है। अब इस स्प्रिंग से मैंने मास को अटैच किया और इसे खींचा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। वो कौन सी फोर्स है? स्प्रिंग की फोर्स है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक फोर्स। तो मैंने क्या किया? इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट खींचा इसे, और ये बॉडी यहाँ आ गई। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या वापस यहाँ रुकेगी? नहीं, ये वापस जाने की कोशिश करेगी। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जो भी मैंने वर्क डन किया था वो इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलास्टिक पोटेंशियल, और वो इलास्टिक पोटेंशियल इसे वापस ले जाने का काम कर रहा है। तो जो एबिलिटी हो रही है वापस ले जाने की, किसकी वजह से हो रही है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अब थर्ड टाइप की दोनों फोर्सेस हमने 11th में पढ़ी है। आज मैं डिस्कस करूंगा तुमसे थर्ड टाइप की फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने यही करना है पूरे टॉपिक में कि जब अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? सपोज ये देखो, ये मेरे पास एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ले लो, सोर्स चार्ज बोल सकते हैं हम लोग। इधर की साइड पर उसका क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इधर भी लगेगा, लेकिन मैं इधर का केस ले रहा हूं ये। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, Q0, क्या रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज। अब मैं क्या कर रहा हूँ? उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जा रहा हूँ। ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कहीं लाइन लगा है, पॉइंट बी पे ले जा रहा हूँ।
तो पहला केस क्या है, मैं यहां से उठा के ऐसे ले गया, तो मैंने कुछ वर्क डन किया और ऐसा उठा किया। एक फोर्स के अगेंस्ट किया ना, जब देखो यहाँ पे फोर्स लग रही थी, अब मैं टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता, पॉजिटिव होता ना, इस पॉजिटिव के अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ, तो जब मैं लेके जा रहा हूँ तो मुझे रिपल्सन फील करा रहा है ये वाला चार्ज, बट फिर भी मैं वर्क डन कर रहा हूँ। और वो वर्क डन जब इस चार्ज को मैं यहाँ से ले जाने के बाद यहाँ तक करूंगा, यहाँ छोड़ूंगा तो ये वहां पे छूटेगा नहीं, ये फिर भागेगा अपने इधर की साइड को। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना भी मैंने वर्क डन किया है इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वो वर्क डन स्टोर हो गया है टेस्ट चार्ज में इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वही पोटेंशियल इसे वापस लेके जाएगा एनर्जी की फॉर्म में, वही एनर्जी से वापस ले जाएगा, पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, फिर वापस जाएगा। अब हमने पढ़ा था, ये हो गया मेरा क्या, कंजर्वेटिव नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले जा रहा है वापस, तो किसकी वजह से, कंजर्वेटिव नेचर की वजह से। अब हमने एक और पढ़ा था, ये जो फोर्सेज होती है ये किस पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इस चार्ज को चाहे ऐसे लेके जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ W2, चाहे ऐसे ले जाओ, वर्क डन तीनों केस में कितना होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि डिपेंड नहीं करती पाथ फॉरवर्ड पे। जब इस चार्ज को चाहे ऐसे लेके जाओ, जब यहां छोड़ोगे तो ये ऐसे वापस नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। तो तीनों केसेस में वर्क डन कितना होगा, W1 is equal to W2 is equal to W3 is equal to W3 तो तीनों वर्क डन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस किस पे डिपेंड नहीं करती, बेसिकली पाथ फॉलोड पे, वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is basically conservative force क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है, as the amount of work done, the amount of work done against it stores in the form of potential energy। जो भी हम लोग वर्क डन करेंगे वो उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन थ्री केसेस, वर्क डन in moving charge remains same as conservative forces depends upon initial and फाइनल पोजीशन। तो ये था स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका कंजर्वेटिव नेचर। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता, बट हमें यही मेन टॉपिक, अगर ये समझ में आ गया तो आगे कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल जहां भी वर्ड आ जाएगा मींस कहीं ना कहीं वर्क डन हुआ है अगेंस्ट ए फोर्स, और वो वर्क डन स्टोर हो गया उस चार्ज में इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल। तो यहां भी हम लोग सेम करने वाले हैं। पहले डेफिनेशन देता हूं मैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज डिफाइंड एज the amount of work done in bringing unit test positive charge from
infinity to any given point against an electric force or field. अब देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स मेरे पास एक चार्ज है ये Q पॉइंट चार्ज, अब एक और चार्ज है लेकिन वो कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q0। अब ये टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है कहां पे, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे मैं क्या कर रहा हूं, इस टेस्ट चार्ज को सपोज ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टेस्ट चार्ज कहां पे पड़ा हुआ है, इंफिनिटी पे। अब इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं कहां तक, एक पॉइंट तक। सपोज मैं ए पॉइंट तक लेके आया, इंफिनिटी पे तो इस चार्ज का फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये पॉइंट ए की साइड को आएगा, जितना इस सोर्स चार्ज के पास आना शुरू हो जाएगा, फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे मैं इस चार्ज को इधर की साइड को लेके आऊंगा, मैं क्या करूंगा, कुछ वर्क डन करूंगा, लेकिन किसके अगेंस्ट वर्क डन करूंगा, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करूंगा। ये फोर्स नहीं चाह रही है चार्ज वापस आए, लेकिन फिर भी मैं वर्क डन कर रहा हूं, तो वो वर्क डन मेरा बेकार नहीं जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा किसमें, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जब भी एक चार्ज को इंफिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक आओगे, तो जितना भी वर्क डन होगा उस चार्ज के रेस्पेक्ट में, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It is defined as the amount of work done in bringing a unit charge positive charge from infinity to any given point against an electric force or field। कि किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जब भी वर्क डन करोगे, वो वर्क डन तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा, स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं इसका डेरिवेशन भी निकालने वाला हूं कंप्लीट। ये मेरी सपोज मैंने ए पॉइंट की डिस्टेंस ले ली r a, और वो तो है इंफिनिटी। अब फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला होता है कि ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो वो कितना होता है, जितना भी वर्क डन हम लोग करते हैं इंफिनिटी से ए तक, किसे लाने में, टेस्ट चार्ज को लेके आए, तो ये फॉर्मूला है मेरा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अभी कुछ मत हो जाता है, पूरा बहुत लंबा डेरिवेशन है, सिंपल मैंने आइडिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका डेरिवेशन स्टूडेंट्स, ये अब देखो स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेशन ले लो, कंडीशन ले लो, पहले क्या क्या हमने ली है। कंसीडर a test charge, टेस्ट चार्ज क्या है, Q0 lying at infinity, let it move at it to a given point against the force F, the amount of water। मैंने क्या किया, एक चार्ज को खिसकाया, इंफिनिटी से लेके आया, तो कुछ वर्क डन हुआ। इससे बात कर लेगा, चलो मैं दूसरा बना लेता हूं। ये मेरे पास सोर्स चार्ज Q, ये इसका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर को, अब ये चार्ज इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है Q0, इसे मैं लेके आया कहां तक, पॉइंट ए तक, तो कुछ बाउंड्री किया मैंने, W इंफिनिटी टू A, अब देखो फ्रेंड्स, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कितना वर्क डन हुआ, W इज इक्वल टू क्या है, फोर्स जितनी भी और जितनी भी डिस्टेंस मूव करी, कितने डिस्टेंस मूव किए हमने, S मान लेते हैं, सिंपल फॉर्म लिखने में क्या लिख रहा हूं, R लिख रहा हूं, R डिस्टेंस मैंने सपोज मूव किया। अब ध्यान से देखो, हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, मोशन किधर को हो रहा है, इधर की साइड को, फोर्स किधर को लग रही है, इधर की साइड को। और ऐसे केस में जब मोशन फोर्स के अगेंस्ट होता है, तो ऐसे वर्क डन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन, कि दोनों के बीच जो डायरेक्शन क्या है वो अपोजिट है ना, तो वर्क डन क्या हो गया मेरा, नेगेटिव।
नाउ अब इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स कभी भी हम लोग कंप्लीट वैल्यू नहीं निकालते, हम लोग क्या करते हैं इसे थोड़ा सा मूव करा के देख लेते हैं। यहाँ तक सपोज ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव करा, कितने डिस्टेंस dr, ये इनफिनिट, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करा के देखा dr, तो वर्क कितना हो जाएगा 4 स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट dr, वर्क डन भी तो स्मॉल होगा, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा dw, तो वर्क डन कितना हो जाएगा dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के f इनटू dr, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एज हमारा एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई चार्ज किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में होता है तो उससे क्या लगती है फोर्स, और जितनी भी फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज f अपॉन q नॉट, तो हो जाएगा फ्रेंड्स f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e q नॉट, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ फॉर्मूला अपना f का, दैट इज माइनस के e q नॉट इनटू dr एज ए डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट कोई डाउट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमें पता है जो टेस्ट चार्ज है वो किसके इन्फ्लुएंस में है, एक सोर्स चार्ज के, है ना, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना हो जाएगा एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला था पीछे हमने टाइप किया था, दैट इज E इक्वल टू कितना होता है कांस्टेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, बोलो होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आगे मैं यहाँ रख दूं, तो dw मेरा कितना हो जाएगा वर्क डन, देखो जरा dw इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर इनटू Q नॉट इनटू dr, बोलिए हो जाएगा। जब हमने dr डिस्टेंस चार्ज को मूव कराया था तो वर्क डन कितना हुआ था dw, बट क्या एक्चुअल में हमने dr ही मूव कराया, नहीं, हमने कहां से कहां तक मूव कराया, इंफिनिटी से लेके कहां तक a पॉइंट तक, है ना, इंफिनिटी से लेके r डिस्टेंस तक हमने मूव कराना है। तो टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज कहां से कहां तक मूव करा, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, कितना वर्क डन हुआ, ऑन इंटीग्रेशन से करेंगे हम लोग, लिमिट लगा के ऑन इंटीग्रेटिंग, किस इंटीग्रेट करो वर्क डन को, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर ए तक, dw इज इक्वल टू इंफिनिटी टू आर ए माइनस के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q नॉट अपॉन r स्क्वायर dr, हो गया। अब इंटीग्रेशन किसका होगा हमारा, dw कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, वर्क डन कहां से कहां होगा, इंफिनिटी से पॉइंट a तक, कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा dr का होगा विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी 1 अपॉन r स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dr। अब यहां इसका इंटीग्रेशन में तुम्हें बता रहा हूं कैसे करना है, इंटीग्रेशन में करना है किसका 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू dr का, तो वैसे क्या लिख सकता हूं, पहले r की पावर -2 इनटू dr लिख सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव में ऊपर दे देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी -2, और फॉर्मूला होता है हमारा क्या इंटीग्रेशन का, x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर करोगे dx x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा मेरा कितना r की पावर -2+1 अपॉन -2+1, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1, इसे क्या लिख सकता हूँ माइनस के 1 अपॉन r लिख सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन मेरा कितना हो जाएगा ये, चलो नेक्स्ट ऊपर में देखो नेक्स्ट यहाँ, तो इंटीग्रेशन वर्क डन मेरा कितना हुआ, वर्क डन मेरा इंफिनिटी टू a इज इक्वल टू कितना होगा माइनस के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q नॉट इनटू कितना हुआ माइनस के 1 अपॉन r, लिमिट इंफिनिटी टू r a, w वर्क डन इंफिनिटी टू a नीचे ले आओ q नॉट इज इक्वल टू कितना बचा, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कितना बचेगा ये q, लिमिट लगा दो 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी 0, और w इंफिनिटी टू a मेरा फॉर्मूला मैंने बताया था इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल का द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट एज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए appears in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो VA कितना हो गया 1/4 pi epsilon Q upon RA, ये 0 हो जाएगा और ये फॉर्मूला मेरा बन गया पोटेंशियल एट A इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। या नॉर्मली हमारा फॉर्मूला जो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V इज इक्वल टू कितना 1/4 pi epsilon Q upon R। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कुछ पॉइंट बताता हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट्स। ये तो वोल्ट से मेजर करते हैं जूल्स पर कूलम। क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। एक चीज और याद रखो, अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो नहीं लेंगे लेकिन नेचर लेंगे हम लोग चार्ज का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव इट विल बी नेगेटिव। इसे क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। आई बात समझो बच्चों, ये हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं अभी तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका कंजर्वेटिव नेचर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक ये नोट्स बना लो, आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड टॉपिक। पीछे हमने डिस्कस किया था जब चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक लेके आते हैं तो वो क्या होता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट अगर मेरा चार्ज एक पॉइंट पे ऑलरेडी है, एक ये सोर्स चार्ज अपना, ये इसका इधर को इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये ऑलरेडी पॉइंट ए पे है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आ रहा हूं, किसके अगेंस्ट, इस फोर्स चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट, किसे, एक टेस्ट चार्ज को। तो इस बार जितना भी मैं वर्क डन करूंगा इस चार्ज को ए पॉइंट से बी तक लाने में, वो बनेगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो डिफरेंस है ना, डिफरेंस किसके बीच होता है, दो पॉइंट्स के बीच, ए और बी के पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। VB फॉर्मूला बनेगा मेरा VB माइनस में VA इज इक्वल टू W A टू B अपॉन Q नॉट। हो जाएगा सर, VB माइनस के लिए W A टू B अपॉन Q नॉट। ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। अब सेम कंडीशन रहेगी जैसे कि डेरिवेशन, डेरिवेशन के लिए फिर से कंडीशन मान लो जैसे पीछे मानी थी, कंसीडर ए टेस्ट चार्ज lying at a given point, lying at point A and it is moved to point B against the force of the point charge Q। एक Q चार्ज मौजूद है, उसके अगेंस्ट देन अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ले लेते हैं अपना एक सोर्स चार्ज, इस केस में है तो इधर इसका फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट ए पे ऑलरेडी एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, उसे कहां तक लेके पॉइंट बी तक। तो हमने कुछ वर्क डन किया, क्या वर्क डन किया, W A टू B। अब डिस्टेंस कितनी है हमें, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, RB पॉइंट B, और RA पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, RA।
अब चार्ज को उठा के लेके गए हम लोग ए से बी तक, तो कुछ वर्क डन हुआ फिर से, वर्क डन फॉर्मूला को यूज करेंगे, W इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के F इनटू D F इनटू R, नॉर्मली फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स, अब वर्क डन जो हो रहा है फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, फोर्स इधर को लग रही है, वर्क डन मोशन जो हो रहा है अपोजिट हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन। फॉर स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट, अभी फिजिक्स में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालते, स्मॉल डिस्टेंस बुक बना के देख लेते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट के अंदर। फॉर स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ dw, dw इक्वल टू माइनस के f इनटू डिस्टेंस कितनी थी dr, ठीक है। और फिर से वही फॉर्मूला अपना एज, क्या था फॉर्मूला हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन q नॉट, कि जब भी हमारा एक सोर्स चार्ज होता है उसके आसपास कोई चार्ज होता है तो उस पे लगती है फोर्स, यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला हम लोग उठा लेते हैं, तो dw कितना हो जाएगा मेरा माइनस के ई q नॉट इनटू dr। तो बच्चों यहाँ तो कोई डाउट? नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे पीछे हमने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है वैल्यू उठा के रखते हैं। तो फॉर्मूला कितना हो गया, dw इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q इनटू q नॉट अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। देखो फ्रेंड्स, जब हमने dr डिस्टेंस मूव किया तो वर्क डन कितना हुआ dw, बट क्या हमने dr डिस्टेंस मूव किया है, क्या हमने dr डिस्टेंस मूव किया है, इतना डिस्टेंस मूव किया नहीं, हमने क्या किया है ra से rb तक लेके गए उसे, तो लिमिट लगा दो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन के थ्रू। कैलकुलेट टोटल वर्क डन, कितना वर्क डन किया हमने, चार्ज को मूव कराया कितना, तो कैलकुलेट टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम RA टू RB, बस वर्क डन को कहां से कहां तक लेके गए, RA से RB तक, कितना हो जाएगा dw इज इक्वल टू RA टू RB माइनस 1 अपॉन कांस्टेंट q है हमारा, साथ में q नॉट भी है, r स्क्वायर इनटू dr। देखो फिर से स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका 1 अपॉन r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dr। अब मैंने पीछे ड्राइव किया था 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू dr का फॉर्मूला कितना आ जाता है ड्राइव करके, माइनस के 1 अपॉन r, पीछे देखा था पीछे वाली वीडियो, उसमें लास्ट डेरिवेशन में कंप्लीट किया हुआ। अब ये कितना हो जाएगा वर्क डन, कितना हुआ a टू b तक लाने में, कितना वर्क डन हुआ a टू b तक लाने में, इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q नॉट, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r इनटू लिमिट रख दो कहां से कहां तक, RB टू RB, ये मेरा वर्क डन चल रहा है A टू B। अब टेस्ट चार्ज कर ले आओ, तो W A टू B अपॉन q नॉट इज इक्वल टू, देखो माइनस और माइनस क्या हो गया मेरा प्लस, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q बचा, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन R, हो गया फिर। और ये कितना हो जाता है मेरा VB माइनस के VA इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अगर मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, q RB माइनस q अपॉन RB। ये हो गया मेरा रिजल्ट किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। स्टूडेंट्स जब भी फिजिक्स पढ़ो दो मेरी पॉइंट हमेशा, दो बातें मेरी हमेशा ध्यान रखना, एक हमेशा रिसर्च करो सिलेबस पे, बोर्ड ने क्या सिलेबस दिया हुआ है उस पे एक एक चीज रट लो उसे, अगर ये बात तुमने फॉलो कर ली तो मैं गारंटी ले रहा हूँ
90 प्लस मार्क्स आने ही है। बुक कभी मत देखो कौन सी बुक है, मैं सिलेबस देखो बोर्ड ने सिलेबस क्या दिया हुआ। दूसरा फिजिक्स का हर एक टॉपिक तुम्हें रटा हुआ हो। जब मैं 12th में था तो मुझे एक एक टॉपिक याद थे, आज भी याद है, केमिस्ट्री के भी याद है सिलेबस के सारे। तो टॉपिक नेम तुम्हें पता होना चाहिए, उसका रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए। बीच में क्या है कोई मायने नहीं रखता, अगर तुम्हें इतना पता है तो खुद ब खुद ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। फिजिक्स बहुत आसान है, सिस्टमेटिक वे में पढ़नी पड़ती है बस। तो मैंने क्या बताया, सिलेबस, दूसरा क्या टॉपिक नेम रिजल्ट, टॉपिक नेम रिजल्ट, हर उसका रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए। ये बीच में जितना भी डायमेंशन है वो खुद ब खुद माइंड में याद आते चले जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसके नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये हमारा फोर्थ टॉपिक स्टार्टिंग होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी अब तक हमने पढ़ा दो चार्जेस के बीच। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हो जाए, बहुत सारे चार्जेस हो जाए, n चार्जेस हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे लोग, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये बहुत सारे चार्जेस थे, सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है, डैश डैश Qn तक बहुत सारे चार्जेस है, फ्री स्पेस में लाई कर रहे हैं। अब हमसे बोला जाता है कि इन सारे चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पॉइंट सपोज मैंने मार्क कर लिया, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो कितना होगा वो। तो सिंपल इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो सबको क्या कर दो, अलजेब्रिकली सम कर दो। पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, ये सारे मेरे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, सबको क्या कर देंगे हम लोग, अलजेब्रिक सम कर देंगे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल मौजूद है। अब देख लेते हैं n चार्जेस मैंने लिए हुए Q1 से Qn तक, और पॉइंट A पे बोला जा रहा है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दूंगा। ये सपोज मैंने ले लिया, ये डिस्टेंस r1 ले लिया यहाँ से यहाँ तक, और पोटेंशियल कितना हो गया, v1 हो गया। सिमिलर में दूसरे चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस ये r2 है, पोटेंशियल कितना होगी, v2। तीसरा चार्ज है ये, ऐसे करते करते n चार्ज की वजह से, ये n चार्ज है, तो ये डिस्टेंस अगर मैंने r3 ले ली और ये v3 पोटेंशियल, इसकी वजह से vn पोटेंशियल, तो सब पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट इज VA मान कर लो, A पॉइंट पे कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस जितने भी चार्ज मौजूद है वहां सिस्टम में फ्री स्पेस में, वो सबका पोटेंशियल का सम। अब पोटेंशियल निकालता हूं मैं ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 चार्ज की वजह से, दैट इज V1 is equal to 1/4 pi epsilon Q1 upon R1, ये होगा। सिमिलरली V2 के लिए, सॉरी Q2 के लिए कितना हो जाएगा, Q2 की वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल मेरा, V2 is equal to 1/4 pi epsilon Q2 upon R2 हो जाएगा ना, डिस्टेंस इधर लेंगे हमने। Q3 की वजह से V3 कितना हो जाएगा, 1/4 pi epsilon Q3 upon R3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे करते करते n चार्ज तक हम लोग ले लेंगे, Qn कितना हो जाएगा, Vn is equal to 1/4 pi epsilon Qn upon R। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट पे निकालना है, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि पॉइंट ए पे निकालना है, अलजेब्रिकली सबको ऐड कर दो। जो प्लस वाले होंगे वो प्लस वाले, अगर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, 1/4 pi epsilon Q1 upon R1 plus 1/4 pi epsilon Q2 upon R2 plus 1/4 pi epsilon Q3 upon R3 plus dash dash 1/4 pi epsilon Qn upon R हो जाएगा। यहाँ मुझे कॉमन मिल जाएगा 1/4 pi epsilon। चलो मैं देखो 1/4 pi epsilon क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर,
Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus Q3 upon R3 plus delta dash Qn upon R। बनेगा इसमें यहाँ तक। अब आगे कितना बनेगा मेरा यहाँ से। अब इसमें देखो यहाँ पे एक सीरीज बन रही है जो सीरीज 1 से लेके जा रही है कहाँ तक, एंड तक बन रही है ना। तो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग कभी भी कंप्लीट सीरीज नहीं लिखते, हम लोग समीकरण की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जो पोटेंशियल हो जाएगा ए पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, समीकरण ले लेते हैं। सीरीज कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो नीचे आएगा, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं एंड तक। तो दैट इज QI अपॉन R। ये नेट पोटेंशियल हो जाएगा किस पे मेरा पॉइंट ए पे। यहां तक नोट्स बना लो। नेक्स्ट हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना 5th टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे अपना 5th टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेटेड है। पहले मैं बता दूं व्हाट डू मीन ग्रेडियंट, क्या होता है बच्चों ग्रेडियंट। हमने 11th में भी इसका थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ। ग्रेडियंट विस्कोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था ना पर प्रोपर्टीलोमीटर में। तो ग्रेडियंट क्या होता है, किसी फिनोमेना का चेंज करना, किसी फिनोमेना का चेंज करना विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी वो पैरामीटर कैसे चेंज होगा, इन दोनों का रेशियो ही क्या बोला जाता है हमारा क्या ग्रेडियंट। तो यहाँ क्या चेंज कराएंगे हम लोग, पोटेंशियल को चेंज कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो फिर से हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। हम लोग क्या करें, पॉइंट ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो कुछ पोटेंशियल आ रहा है, कुछ वर्क डन हो रहा है, तो कुछ पोटेंशियल बन रहा है ना। फॉर स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट, अगर डिस्टेंस जो इसमें मूवमेंट करते हैं धीरे धीरे करते हैं, तो फॉर स्मॉल डिस्टेंस मूव कराएं, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पहले मूव कराएं यहाँ तक dr, तो कितना हो जाएगा 4 स्मॉल डिस्टेंस dr। तो जब डिस्टेंस स्मॉल हो जाएगा तो पोटेंशियल भी तो कम आएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक लाओगे ज्यादा पोटेंशियल, यहाँ लाओगे और ज्यादा पोटेंशियल, थोड़ा सा मूव करोगे थोड़ा पोटेंशियल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू वर्क डन भी कम हो जाएगा dw अपॉन q0। सेंस हो जाएगा। इसे 1 इक्वेशन मार्क कर दो। अब हमें पता है जो सेकेंड चार्ज है डैश चार्ज वो किसके इन्फ्लुएंस में है, Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ना। और हमने पीछे डिस्कस किया था दैट इज वर्क डन जो होता है चार्ज को मूव कराने में वो कितना होता है माइनस के F इंटू dr होता है। और फोर्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, माइनस के E Q0 इंटू dr हो जाएगा फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूं dw अपॉन dr, सॉरी Q0 इधर ले आया, तो dw अपॉन Q0 इधर जब आएगा तो ये कितना हुआ E इंटू dr बराबर। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो dw अपॉन Q0 क्या था मेरा पोटेंशियल dv, तो कितना हो जाएगा माइनस के E dr। अब पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा अभी, dr इधर ले आओ, तो dv अपॉन dr है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो हमें मिलता है किसके इक्वल नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेसिकली वो भी वेरी करेगा। ये मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक छोटा सा रिलेशनशिप निकालता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल में और डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, यही कर देता हूं। चलो मैं सिर्फ नंबर 6 ऑफ इसमें रिलेटेड है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफिकल रिलेशनशिप between electric potential electric field and distance, इन तीनों के बीच रिलेशनशिप निकाल।
ये हम लोग निकालते हैं ग्राफ की फॉर्म में। देखो कैसे, हमें पता है एज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है सर, 1 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, तो E को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और स्क्वायर पावर क्या रिप्रेजेंट करती है, क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है, हेंस E and R is quadratic in nature, और quadratic इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं एक टाइम, तो इसका और किसी भी पॉइंट पे जो दो सॉल्यूशन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। पढ़ा था ना आपने 11th में प्रोजेक्टाइल में। सो इट शोस पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक वेरिएशन। अब ले लेते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। पोटेंशियल कितना होता है मेरा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन दैट इज Q अपॉन R। तो ये कांस्टेंट है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, R। तो ये क्या शो करता है, लीनियर इक्वेशन। इट शोस लीनियर रिलेशन। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, या स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रहा है। लीनियर रिलेशन सो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ ले लो एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो एंड पोटेंशियल। तो मैंने पहले ही बताया ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है स्टार्टिंग में, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस ये है अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा। पैराबोलिक पाथ दिखा रहा था। अब और पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, ये किसका ग्राफ है, E का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जो पोटेंशियल है मेरा वो कैसे वेरी करेगा, एक स्ट्रेट लाइन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई which line shows electric potential graph and which line shows electric field. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वो अपना, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल।